चंदन अपने खेत में खेती कर रहा होता है। तभी खेत की जुताई करते समय उसे जमीन के अंदर से काले रंग के कपड़े पहने अजीब सी डरावनी गुड़िया मिलती है। अरे ये क्या है? ये तो किसी गुड़िया की तरह लग रही है, लेकिन ये इतनी अजीब क्यों है? चंदन उस गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है और कुर्सी पर रख देता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर जब कील पर टांग रहा होता है तभी उसकी उंगली पर कील चुभ जाती है और उंगली से खून निकलकर उस गुड़िया के ऊपर गिर जाता है। अरे अब ये चोट कैसे लग गई? खून गिरने की वजह से गुड़िया के अंदर जान आ जाती है। वो हंसने लगती है, उसकी आंखें चमकने लगती है, जो देखकर चंदन चौंक जाता है। ये इस गुड़िया को क्या हो रहा है? चंदन जब उस गुड़िया को देख रहा होता है तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। गुड़िया की आंखों में जो चमक होती है, अब वही चमक चंदन की आंखों में है। अगले दिन सभी लोग गांव में मेले की बात कर रहे होते हैं। इस बार बहुत अच्छा मेला लगा है हमारे गांव में। हाँ, मैंने भी सुना है। इस बार बहुत बड़ा मेला लगा है। बहुत सारी दुकानें और झूले आए हैं। तो चलते हैं फिर मेले में, देर किस बात की है। लेकिन चंदन दिखाई नहीं दे रहा। वो आ जाता तो उसे भी साथ ले चलते। तभी वहां पर चंदन आता है, जिसके पास एक झोला है और उस झोले के अंदर वही गुड़िया है। लो, चंदन भी आ गया। आ जाओ चंदन, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। रात की घटना के बाद चंदन के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो बस एकटक बिना पल के झपकाए लोगों को देख रहा होता है। क्यों? मुझे क्यों याद कर रहे थे? अरे वो गांव में मेला लगा है ना, तो हम लोग वहीं जा रहे थे, तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब तुम आ गए हो तो चलो साथ में। ठीक है, चलो मेले में चलते हैं। गांव वालों के साथ चंदन भी मेले के लिए निकल पड़ता है। जल्दी ये मेले में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत चहल पहल होती है। ये एक चूड़ी की दुकान पर जाते हैं, जहां पर एक लड़की चूड़ी पहन रही होती है। भैया वो हरी वाली चूड़ी दिखाना। तभी चूड़ी वाले से चूड़ी टूट जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। क्या भैया, आपने तो मुझे चोट लगा दी। माफ करना बहन, गलती से लग गया। खून देखकर चंदन की आंखें चमकने लगती है। वो उस लड़की का हाथ पकड़कर खून चूसना शुरू कर देता है। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसका बहुत सारा खून चूस लेता है, जिससे वो लड़की बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। चंदन, ये तूने क्या किया? ये नजारा देख मेले में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मदन लड़की की नब्ज चेक करता है। यार, ये लड़की तो मर गई। चंदन ने इसका सारा खून पी लिया। चंदन, तू पागल हो गया है। ये तूने क्या किया? चंदन मदन की बात का कोई जवाब नहीं देता और शैतान की तरह अपनी चमकदार पथराई हुई आंखों के साथ जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर उसके दोस्त भी डर जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी रामू गिर जाता है। उसका सर पत्थर से टकराता और खून निकलने लगता है। रामू, भाग यहाँ से जल्दी। चंदन तेरे पीछे आ रहा है। भाई भाग यहाँ से, भाग। पर इससे पहले कि रामू भागता, चंदन उसके पास आकर उसके शरीर का सारा खून चूस कर उसे मार देता है। चंदन के अंदर लगता है कोई शैतानी आत्मा आ गई है। ये लोगों का खून पीने लगा है। भागो यहाँ से, भागो। सब लोग वहां से भाग जाते हैं। चंदन के झोले में जो गुड़िया है, उसकी आंखें भी उसी तरह चमक रही होती है जिस तरह चंदन की आंखें चमक रही है। इसके बाद चंदन अपने घर आता है और जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो उसके मुंह पर, उसके शरीर पर खून लगा होता है। वो झोले से अपनी गुड़िया निकालता है। शाबाश मेरे चेले, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। बस इसी तरह से करते रहो तो बहुत जल्दी मैं जिंदा हो जाऊंगा और ताकतवर भी। गुड़िया और चंदन दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। माधव और मदन भी अब गांव पहुंच चुके हैं। वो सबको चंदन के बारे में बता देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो चंदन बिल्कुल ठीक था। काका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आज जो हमने देखा आप विश्वास नहीं करोगे।
वो लोगों का खून पी रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपने दोस्त रामू को भी नहीं छोड़ा। उसने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया और उसे मार डाला। अगर ऐसा है तो चंदन हमारे लिए जान का खतरा बन चुका है। हमें उसे इस गांव से निकालना होगा। काका, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा आ गई हो और वो आत्मा ही उससे ये सब करवा रही है, वरना ऐसे जिंदा लोगों का खून कौन पीता है? माधव, तुम्हारी बातों से लगता है कि रक्त पिशाच तुम्हारा जिंदा हो चुका है। रक्त पिशाच? वो क्या होता है काका? रक्त पिशाच? बहुत साल पहले इस गांव में ऐसे ही हादसे हुआ करते थे। एक बूढ़ा आदमी था जो जिंदा लोगों का खून पीता था, क्योंकि उसे रक्त पिशाच ने अपने काबू में कर लिया था। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो गांव ने एक तांत्रिक को बुलाकर उस रक्त पिशाच की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर दिया और गांव से बाहर मिट्टी के अंदर गड़वा दिया। जिस तरह से तुम बता रहे हो सकता है कि रक्त पिशाच वापस जिंदा हो गया हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। लेकिन काका, अब हम क्या करेंगे? अगर सच में रक्त पिशाच जिंदा हो गया है तो हमें उसे छुटकारा पाना ही होगा, लेकिन हम कैसे उसे फिर से कैद करेंगे? इसका उपाय सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, भूतेश्वर बाबा। वही चंदन झोले में गुड़िया लिए इधर उधर भटक रहा होता है, क्योंकि उसे खून की तलाश है। तभी वो देखता है कि एक लड़के के घुटने में चोट लगी है जहां से खून निकल रहा है। चंदन उसके पास जाता है और उसके घुटने से उसके शरीर का पूरा खून चूस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गांव वाले भूतेश्वर बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रहते हैं। हालांकि वो आंखों से अंधे हैं, लेकिन वो इतने बड़े तपस्वी हैं कि अपने मन की आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। किसी ने उस रक्त पिशाच को जिंदा कर दिया है। माधव और मदन दोनों चौंक जाते हैं कि बाबा को सब कुछ पहले से कैसे पता है। बाबा, हमारे दोस्त को बचा लीजिए। उस रक्त पिशाच ने हमारे दोस्त चंदन को अपने काबू में कर लिया है। चंदन ने गलती से रक्त पिशाच को कैद से छुड़ाया और उसे जिंदा किया। उसकी एक गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। बाबा, गांव को आपकी जरूरत है। गांव को इस संकट से बचा लीजिए बाबा। हाँ, ठीक है। 2 दिनों के बाद अमावस की रात है। तुम सबको कैसे भी करके चंदन को और उसकी गुड़िया को यहाँ गुफा तक लाना होगा। बाबा की बात मानकर सभी लोग गांव में वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद माधव और मदन को इस जिम्मेदारी दी जाती है कि वो चंदन को गुफा में लेकर जाएंगे, क्योंकि चंदन उनका दोस्त है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए और दोस्त की जान के लिए हम ये काम करेंगे। चंदन, कितने दिन हो गए हम लोग जंगल में नहीं घूमने गए। हाँ चंदन, एक काम करते हैं, कल अपन जंगल चलते हैं, रात वहीं बिताएंगे, बड़ा मजा आएगा। चंदन अजीब सा व्यवहार करता है। माधव और मदन दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर चंदन नॉर्मल होकर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं ना, कल जंगल चलते हैं। माधव और मदन वहां से गांव वालों के पास जाते हैं और सबको बताते हैं कि हमने चंदन को मना लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि माधव, मदन और चंदन तीनों जंगल के रास्ते बाबा की गुफा की तरफ जा रहे हैं। जल्दी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इस गुफा में इंतजार कर लेते हैं। थक गया हूँ मैं चलते चलते। हाँ हाँ, कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये तीनों के तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि भूतेश्वर बाबा एक हवन कुंड जलाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही ये तीनों बाबा के सामने पहुंचते हैं, चंदन छटपटाने लगता है। उसके झोले के अंदर जो रक्त पिशाच वाली गुड़िया होती है, वो अपने आप ही झोले से बाहर निकल जाती है। फिर आ गया तू। इस बार तेरा कोई अच्छा इलाज करना पड़ेगा। धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, मुझको धोखे से यहाँ पर लाया गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माधव, मदन। चंदन माधव और मदन की तरफ बढ़ता है
और अपने हाथों से उसका गला पकड़ लेता है। बाबा एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ चंदन की तरफ बढ़ाते हैं, जिससे चंदन दूर जाकर गिरता है और माधव और मदन एक जगह जाकर छुप जाते हैं। चंदन वापस आता है और बाबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाबा अपने त्रिशूल से चंदन पर वार करते हैं और उसे हवा में टांग देते हैं। भूतेश्वर बाबा पर हमला करना इतना आसान नहीं है बेटा। बाबा चंदन को नीचे पटकते हैं और चंदन बेहोश हो जाता है। तभी रक्त पिशाच वाली गुड़िया एक कमजोर लेकिन डरावने इंसान के रूप में बदल जाती है। तुमने पहले भी मुझे कैद कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हें ऐसा गायब करूंगा कि तू कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। तभी चंदन होश में आ जाता है, पर इससे पहले कि वो भूतेश्वर बाबा के ऊपर हमला करता, वो उनके ऊपर मंत्रों वाली राख फेंकते हैं, जिससे चंदन और रक्त पिशाच दोनों तड़पने लगते हैं। बाबा माधव और मदन को इशारा करते हैं, जल्दी से ये गुड़िया उठाकर मुझे दो। मदन दौड़कर गुड़िया के पास जाता है और गुड़िया को बाबा को दे देता है। गुड़िया के ऊपर बाबा लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं और उसे हवन कुंड में डाल देते हैं। ओम ओम जय शंभू। गुड़िया जलने लगती है। जिस तरह से गुड़िया जल रही होती है, ठीक उसी तरह से रक्त पिशाच भी जलने लगता है। उसके अंदर जितना भी रक्त होता है, वो सब का सब भाप बनकर हवा में उड़ जाता है और चंद ही पलों में रक्त पिशाच जलकर राख का ढेर बन जाता है। चंदन भी बेहोश हो चुका है। मदन और माधव उसके पास जाते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, जिससे वो होश में आ जाता है। चंदन, चंदन, तू ठीक है ना? अब तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। ये रक्त पिशाच के चुंगल से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। चंदन, माधव और मदन तीनों बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा रक्त पिशाच की राख को अपने पैर से मसल देते हैं।